क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, महिलाएं वो नहीं चाहती जो वे कहती हैं। और क्या हो अगर ये बात कोई संत ना कहे, कोई मनोवैज्ञानिक ना कहे, बल्कि ये खुलासा करने वाला हो मैकियावेली। हाँ, वही निकोलो मैकियावेली जिसने द प्रिंस लिखा, वही जिसे सत्ता, छल और रणनीति का शैतान कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको उस मैकियावेली के उस रूप से मिलवाऊंगा जिसके बारे में इतिहास ने कभी बात नहीं की। एक ऐसा मैकियावेली जिसने 400 वेश्याओं पर गहरा अध्ययन किया। हाँ, 400। और उस अध्ययन के बाद उसने एक बात लिखी जिसे पढ़कर यूरोप के सबसे बड़े चिंतकों के हाथ कांप गए। वो बात महिलाओं के बारे में थी, इतनी चौंकाने वाली, इतनी कच्ची कि उसे सदियों तक दबा कर रखा गया। आज मैं आपको वही सच बताने जा रहा हूं, 4 अध्यायों में। फ्लोरेंस 1502। मैकियावेली सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो एक जासूस था, एक राजनयिक था और सबसे बड़ी बात, वो मानव स्वभाव का सबसे निर्मम पर्यवेक्षक था। उसने देखा कि महिलाओं के बारे में जितनी भी बातें लिखी गईं, वे या तो कवियों की कल्पना थीं या पुजारियों का डर। उसे असली महिला मन की परतें उतारनी थीं और इसके लिए उसने सबसे सीधा, सबसे खतरनाक रास्ता चुना, वेश्यालय। हाँ, वो खुद साधारण कपड़ों में नकली नाम के साथ फ्लोरेंस के उन अंधेरे इलाकों में जाने लगा जहां महिलाएं सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अपनी पूरी अस्तित्व की कीमत पर जी रही थीं। उसने 400 महिलाओं से बात की, कुछ एक रात के लिए, कुछ महीनों तक। उसने उनसे सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा, तुम सत्ता कैसे समझती हो? अगर तुम्हें किसी पुरुष को पूरी तरह से अपने वश में करना हो तो क्या करोगी? तुम किसी पुरुष से सच्चा प्यार करती हो या उसकी उपयोगिता से? और जो जवाब मिले, उन्होंने मैकियावेली की हर धारणा को उलट दिया। उसने देखा कि जो महिलाएं सबसे ज्यादा भोली दिखती थीं, वे सबसे गणनात्मक थीं। जो सबसे ज्यादा भावुक लगती थीं, वे सबसे ज्यादा धोखा देने में माहिर थीं। और सबसे डरावनी बात, हर महिला, चाहे वो कोठे में हो या महल में, सत्ता के लिए उसी तरह की रणनीति बुनती है जैसी कोई राजा अपने दुश्मनों के लिए। मैकियावेली ने लिखा, मैंने 400 महिलाओं के अंदर 400 राजनेता देखे। और यहीं से शुरू होता है उसका सबसे विवादास्पद निष्कर्ष, जिसे बाद में मैकियावेलियन फेमिनिन कहा गया। मैकियावेली ने पाया कि अधिकांश पुरुष ये सोचते हैं कि महिलाएं भावनाओं से चलती हैं, लेकिन उसके 400 इंटरव्यू में से 378 महिलाओं ने एक ही बात कही, हम पुरुषों को उनकी ताकत के लिए चुनती हैं, ना कि उनके प्यार के लिए। एक वेश्या ने उससे कहा, मैं एक गरीब कवि से प्यार कर सकती हूं, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि प्यार भूख नहीं मिटाता। मैं उसी के साथ रहूंगी जो मुझे सुरक्षा दे। ये नैतिकता नहीं, अस्तित्व है। मैकियावेली ने इसे स्त्री का यथार्थवाद नाम दिया। उसने लिखा, पुरुष सोचता है कि वो महिला को चुनता है, जबकि महिला पहले ही उसकी क्षमताओं की सूची बना चुकी होती है। अगर वो उस सूची में खरा नहीं उतरता तो वो महिला कभी उसकी नहीं होती, भले ही वो उससे प्यार करती हो। यही वो बिंदु है जहां मैकियावेली महिलाओं को छल का स्वामी कहता है। उसके अनुसार महिला वो प्राणी है जो होने और दिखने में अंतर जानती है। वो जानती है कि पुरुष को ये भ्रम देना ही सबसे बड़ी कला है कि वो निर्णायक है, जबकि असली निर्णायक वो खुद होती है। मैकियावेली ने देखा कि महिलाएं नैतिकता को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितना पुरुष सोचते हैं। उसने पाया कि 400 में से 352 महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि अगर परिस्थिति मांगे तो वो झूठ बोलेंगी, धोखा देंगी या किसी दूसरे पुरुष का इस्तेमाल करेंगी, अगर इससे उनकी स्थिति बेहतर होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से अधिकतर महिलाएं खुद को अच्छा मानती थीं। उनके लिए अच्छा होने का मतलब था अपने अस्तित्व को बचाना। मैकियावेली ने लिखा, महिला वो प्राणी है जो पाप को पाप नहीं मानती अगर वो पाप उसकी रक्षा कर रहा हो। पुरुष नियमों से चलता है, महिला परिस्थितियों से, और परिस्थितियां कभी नैतिक नहीं होती। यही वो निष्कर्ष था जिसने चर्च को गुस्सा दिलाया। चर्च कहता था कि महिला पाप की जड़ है। मैकियावेली ने कहा, महिला पाप की जड़ नहीं बल्कि अस्तित्व की रणनीति है। मैकियावेली ने देखा कि वेश्याएं अपने शरीर को बेचती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अपनी आत्मा नहीं बेचती। उसने पाया कि शरीर को हथियार बनाने की कला महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा समझती हैं। एक वेश्या ने उससे कहा, मैं अपना शरीर सौदेबाजी में रखती हूं, लेकिन मेरी असली शक्ति यह है कि पुरुष मेरे शरीर के पीछे अपना दिमाग खो देते हैं। वे सोचते हैं वे मुझे खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वे मुझे अपनी कमजोरियां बेच रहे हैं। मैकियावेली ने इसे स्त्री का सामरिक शरीर नाम दिया। उसने लिखा, पुरुष अपनी ताकत दिखाने के लिए तलवार उठाता है, महिला अपनी ताकत छिपाने के लिए शरीर ढकती है, और जब वो शरीर खोलती है तो वो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पुरुष की सारी समझ खोल देती है। अध्याय 3, मैकियावेली की चेतावनी, महिला का उदय या पुरुष का अंत।
मैकियावेली ने अपने अध्ययन के अंत में एक भविष्यवाणी लिखी थी जिसे उसके शिष्यों ने सदियों तक छुपा कर रखा। उसने लिखा, जिस दिन महिलाएं अपनी इस छुपी हुई सामरिक क्षमता को खुलकर इस्तेमाल करने लगेंगी, उस दिन पुरुषों का राजनैतिक और सामाजिक वर्चस्व धराशायी हो जाएगा। क्योंकि पुरुष तलवार से लड़ता है, महिला चुप्पी से, और चुप्पी से लड़ी गई लड़ाई में तलवार बेकार हो जाती है। ये भविष्यवाणी आज सच होती दिख रही है। मैकियावेली ने 16वीं सदी में ही देख लिया था कि महिलाओं की असली शक्ति उनकी अदृश्यता में है। जब वे अदृश्य रहती हैं तो वे हर जगह होती हैं। जब वे दिखने लगती हैं तो वे सिर्फ एक कोने में सिमट जाती हैं। अपनी डायरी में मैकियावेली ने एक प्रश्न लिखा जिसे बाद में जलाकर राख कर दिया गया। क्या महिलाएं पुरुषों से ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि वे प्यार का हथियार चलाती हैं, या इसलिए कि पुरुष प्यार के मामले में अंधे होते हैं? उसने उत्तर दिया, पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो महिला की भावना को सच मान लेता है, जबकि महिला अपनी भावना को भी हथियार बनाना जानती है। एक पुरुष कभी ये नहीं समझ पाता कि वो महिला के लिए व्यक्ति है या संसाधन, और महिला ये असमंजस ही अपनी ताकत बनाती है। 400 वेश्याओं का आखिरी रहस्य। मैकियावेली में अपने अध्ययन के अंत में एक ऐसी महिला से मुलाकात की जिसने उसकी सारी समझ को हिलाकर रख दिया। वो एक वेश्या थी, लेकिन उसने कभी किसी पुरुष को अपने शरीर से ज्यादा नहीं दिया। उसने मैकियावेली से कहा, तुम सोचते हो मैं शरीर बेचती हूं? नहीं, मैं पुरुषों का अहंकार खरीदती हूं। वे सोचते हैं वे मुझे पा रहे हैं, लेकिन वे मुझे अपनी कमजोरियां दे रहे हैं। मेरे पास 300 पुरुषों की कमजोरियों का रिकॉर्ड है। अगर मैं चाहूं तो आधे शहर के तथाकथित सम्मानित पुरुषों को झुका सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरी असली शक्ति ये है कि वे जानते हैं कि मैं जानती हूं। ये ज्ञान ही मेरी सुरक्षा है। मैकियावेली ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, ये महिला किसी राजा से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि राजा की शक्ति तब तक है जब तक उसकी सेना है। इस महिला की शक्ति तब तक है जब तक पुरुषों का अहंकार है, और पुरुषों का अहंकार कभी नहीं मरता। अध्याय 3 का निष्कर्ष। मैकियावेली ने पाया कि महिलाओं की असली ताकत उनके पासवर्ड में है, पुरुषों के रहस्य उनकी कमजोरियां, उनकी इच्छाएं। महिलाएं वो जानती हैं जो पुरुष खुद से छुपाते हैं, और ये ज्ञान उन्हें वो शक्ति देता है जो कोई ताज नहीं दे सकता। अध्याय 4, वो सच जो आज भी छुपाया जाता है। मैकियावेली का अंतिम पाठ। अब हम इस यात्रा के अंतिम छोर पर हैं। मैकियावेली ने अपने 400 अध्ययनों के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो इतना विस्फोटक था कि चर्च ने उसकी पांडुलिपियां जला दी, लेकिन एक प्रति बच गई, और उस प्रति में लिखा था, महिला वो प्राणी है जो पुरुष की सबसे बड़ी विजय और सबसे बड़ी पराजय दोनों है। मैकियावेली ने लिखा कि पुरुष महिला को जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही वो उसके जाल में फंसता है, क्योंकि महिला को समझने का अर्थ है उसकी शर्तों पर खेलना, और उसकी शर्तें कभी स्थिर नहीं होती। अंतिम सवाल, क्या पुरुष कभी महिला को जीत सकता है? मैकियावेली ने कहा, पुरुष महिला को तभी जीत सकता है जब वो उसे जीतने की कोशिश ही न करे, क्योंकि जीतने की कोशिश ही उसे महिला का खिलौना बना देती है। महिला उसी पुरुष का सम्मान करती है जो उसके बिना पूरा है, और जो पुरुष उसके बिना अधूरा है वो उसका दास बन जाता है। यही वो पंक्ति है जिसे पढ़कर यूरोप के राजाओं में हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये सीधे पुरुष सत्ता की नींव पर हथौड़ा मार रही थी। मैकियावेली का आखिरी पाठ आज के लिए। आज 21वीं सदी में मैकियावेली का वो अध्ययन और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आज महिलाएं खुलकर वो कर रही हैं जो वे सदियों से छुप कर करती आ रही थीं। वे अपनी कामुकता, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी रणनीति को नहीं छुपा रही हैं। मैकियावेली ने लिखा था, जिस दिन महिलाएं अपनी चालाकी को नैतिकता का नाम देना बंद कर देंगी, उस दिन पुरुषों के पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और आज हम देख रहे हैं, महिलाएं अब मैं चालाक हूं कहने में शर्म नहीं करती।
वे अब मैं अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाती हूँ कहने लगी हैं। वे अब मैं प्यार के नाम पर झूठ बोल सकती हूँ स्वीकार करने लगी हैं। और यही वो बिंदु है जहां मैकियावेली की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंतिम निष्कर्ष, पूरे अध्ययन का सार। मैकियावेली ने 400 वेश्याओं के माध्यम से महिला मन के उस सत्य को उजागर किया जिसे समाज ने अश्लील कहकर दबा दिया, लेकिन वो सत्य आज भी उतना ही कच्चा और चौंकाने वाला है। वो सत्य ये है, महिलाएं पुरुषों से कम निर्मम नहीं है, वे बस अलग तरीके से निर्मम है। वे प्यार को भी एक लेन देन की तरह देखती हैं। वे सुरक्षा, स्थिति और संसाधनों को भावनाओं से ऊपर रखती हैं, और वे ये सब इतनी सहजता से करती हैं कि पुरुष को पता भी नहीं चलता। मैकियावेली ने लिखा, मैंने 400 महिलाओं को देखा, उनमें से 400 ने मुझे सिखाया कि सत्ता का सबसे पुराना और सबसे घातक रूप स्त्री का मौन है। जब वो मौन टूटता है तो इतिहास बदल जाता है। आखिरी शब्द आपके लिए। ये नैरेटिव सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। अगर आप पुरुष हैं तो ये आपको दिखाएगा कि आप कितनी बार महिलाओं की रणनीति के शिकार हुए बिना जाने। अगर आप महिला हैं तो ये आपको दिखाएगा कि आपके अंदर वही शक्ति है जो मैकियावेली ने 500 साल पहले देखी थी। और अगर आप इंसान हैं तो ये आपको सिखाएगा सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ शरीर बदलता है, कभी तलवार तो कभी श्रृंगार।